The angle of elevation of the top of a tower from 2 points on the ground at distances A meter and B meter from the base of the tower and in the same straight line are complementary. Then prove that height of the tower is under root AB meter. तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री मतलब आप समझते हो मीन्स दो एंगल जिनका प्लस होगा 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल को एल्फा लोगे तो दूसरा एंगल आपको 90 माइनस एल्फा लेना पड़ेगा। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक टावर है और यहाँ पे दो पॉइंट आपने लिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो दो पॉइंट हमने ले लिया। एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है वो अगर एल्फा ले लेंगे, जो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कंप्लीमेंट्री है, इसलिए लिखना पड़ेगा 90 माइनस एल्फा। अब इस टावर की जो हाइट है वो h है और इन दोनों पॉइंट का जो यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंसेस a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस। ये बेस से पहला डिस्टेंस है a मीटर और दूसरा डिस्टेंस है b मीटर। आपको प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट h होगी वो अंडर रूट ए बी होगा। तो कैसे होगा, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी अगर हम इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को यूज कर लें तो आप लिखोगे टेन एल्फा इक्वल टू एच बाई बी, ये पहला रिलेशन। और यहां से लिखोगे अगर टेन 90 माइनस एल्फा, आपको लिखना पड़ेगा एच बाई ए। अब आपको पता है कि टेन 90 माइनस एल्फा इक्वल टू होता है कॉट एल्फा, मीन्स ये इनडायरेक्टली क्या है, कॉट एल्फा। और आपको पता है कि जो कॉट एल्फा होता है वो टेन एल्फा का रेसिप्रोकल होता है। तो इस कॉट एल्फा को अगर हम टेन एल्फा लिखें तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो गया दूसरा रिलेशन। अब ये भी टेन एल्फा की वैल्यू है और ये भी टेन एल्फा की वैल्यू है, तब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट कर दीजिए, एच बाई बी इक्वल टू हो गया ए बाई एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा ए बी। और यही आपको प्रूव करना था। तो हाइट ऑफ द टावर आपको क्या मिल गया, रूट ए बी। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देते हैं। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है ना तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आपका जो रूल है उस रूल से आप इसको सॉल्व करना शुरू करो, अपने आप इसका आंसर किसी न किसी तरीके से आ जाता है। और आप लोग देख के क्या होता है, पहले घबरा जाते हो कि अरे अभी रूट ए बी कहाँ से आ गया है, कैसे सॉल्व होगा, तो फिर वो कभी सॉल्व होगा नहीं। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से सॉल्व करते रहिए, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।